एक भयंकर बाघ युद्ध के मैदान में चलता है, लेकिन जब वह अपने प्रतिद्वंद्वी को देखता है तो वह डर जाता है और अचेतन रूप से पीछे भाग जाता है। लेकिन इंसान उसे कैसे जाने दे सकते हैं? इस स्थिति में वह केवल पिंजरे में पीछे हट सकता है और अपने प्रतिद्वंद्वी को देखने की भी हिम्मत नहीं करता, सिर्फ इसलिए कि प्रतिद्वंद्वी भी एक बाघ है और खुद से अधिक क्रूर दिखता है। इंसान देखते हैं कि वह युद्ध के मैदान में प्रवेश करने के लिए अनिच्छुक है और केवल ड्राइव करना शुरू कर सकते हैं। प्रतिद्वंद्वी की तलवार ने तुरंत उस पर हमला करना शुरू कर दिया। उसके पास पलटवार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वह सर्कस में बड़ा हुआ था। वह एक जंगली प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? जल्द ही उसे उसके प्रतिद्वंद्वी ने अपने पंजों के नीचे कुचल दिया, लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में बाघ की आंखें नरम पड़ गईं और कुछ देर के लिए रुक गईं। उसकी आंखें अपेक्षाकृत तेज थीं और उसकी याददाश्त झूल गई। उसका भाई पेड़ पर छिपने से डर रहा था और नीचे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन उसका भाई जमीन पर लेटा हुआ था और उसे खुद पर कूदने दे रहा था। उसके भाई ने भी पहचान लिया कि यह उसका भाई था। एक दूसरे को पहचानने के बाद उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। उन्होंने अभी अभी भयंकर युद्ध का मैदान देखा था, लेकिन यह एक शांतिपूर्ण क्षण था। यह अचानक गर्म दृश्य ने मेहमानों को स्तब्ध कर दिया। इस समय वे कैसे नहीं सोच सकते थे कि ये दोनों बाघ भाई थे। जानवर प्रशिक्षक की तलवार कुंद थी। उसने पत्थर उठाया और बाघ भाई पर फेंक दिया। वह उन्हें लड़ते रहने के लिए उकसाना चाहता था। बाघ भाई ने अपने भाई को धमकाते हुए देखा। उसने तुरंत सर्कस के नेता को काट लिया। जानवर प्रशिक्षक तलवार लेकर युद्ध के मैदान में चला गया, लेकिन दरवाजा बंद करना भूल गया। उसने सीधे अपनी बंदूक निकाली और बाघ भाई पर निशाना साधा। इस समय बाघ भाई ने लोहे का दरवाजा पाया जो बंद नहीं था, तो उसने तुरंत बाघ भाई को पिंजरे से बाहर बुलाया। वे दर्शकों की सीटों पर कूद गए और बाहर भाग गए। लेकिन मजेदार बात यह है कि मानव जाति डरकर युद्ध के मैदान में भाग गई और बाघ भाई ने उन पर फिर से हमला नहीं किया, बल्कि घर के रास्ते पर कदम रखा।